दोस्तों, खाटू श्याम जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी के अंदर जो मंदिर है वहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा जन आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कभी मुगल सेना और शेखावतों के बीच, यानी यहाँ जो शेखावाटी के जो जितने भी अदर कास्ट के भी लोग हैं वो भी सब शामिल थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे शेखावाटी में राज्य जो है रियासत काल में शेखावतों के पास था, इसलिए शेखावतों के बीच में और मुगल सेनापति मुर्ताज खां बड़ेज के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। क्या उसके बारे में आप जानते हैं? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देंगे आपको खाटू युद्ध की। ये जो युद्ध है इसका जो मुख्य कारण था वो था कि जो जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने दिल्ली के बादशाह से जो समझौता किया था कि हम इतनी इतनी खिराज आपको चुकाएंगे, तो उन्होंने वो खिराज चुकाई नहीं, यानी खिराज अदा नहीं की। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक हिम्मत बहादुर नाम का सेनापति था उसको भेजा। वो 1 साल तक जयपुर में पड़ा रहा, लेकिन वो महाराजा जयपुर से खिराज वसूल नहीं कर सका। मेरे ख्याल से उस टाइम जो जयपुर के महाराजा थे वो सवाई प्रताप सिंह जी थे। जब हिम्मत बहादुर 1 साल रह के भी खिराज अदा नहीं कर सका तो बादशाह ने इसकी जो जिम्मेदारी है वो दी नजफ खां को। नजफ खां ने योजना बनाई कि किस तरह से जयपुर से खिराज वसूल की जा सके। तो उसने जयपुर को 2 तरफ से घेरने की एक योजना बनाई। तो एक तरफ तो उसने एक महबूब अली नाम का कोई सेनापति था अवध का, और वो अवध नवाब से रूट करके मक्का जा रहा था, तो उसको बीच में रोक लिया। उसकी उस सेना सहित, उसके पास सेना भी थी, तो उसको रोक लिया कि भाई तू एक काम कर, जयपुर के ऊपर अटैक कर और जयपुर से जो खिराज मिलेगी उससे तू अपने सैनिकों को वेतन दे देना, यानी तनख्वाह दे देना। तो इस तरह से एक तरफ उन्होंने महबूब अली को तैयार किया और दूसरी तरफ नजफ खां ने मुर्ताज खां बड़ेज को तैयार किया कि तू जो है शेखावाटी के अंदर से शेखावतों की कमर तोड़ता हुआ जयपुर के ऊपर अटैक कर। क्योंकि मुगल ये मानते थे कि जो जयपुर की असली ताकत है वो शेखावत है, तो इनकी कमर तोड़ देंगे तो जयपुर की कमर तो टूट ही जाएगी। तो एक तरफ तो उसने आगरा से वो चला और उसने जयपुर पे अटैक किया। किसने? अली महबूब ने। और उसके साथ में क्या हुआ कि उस समय यहाँ पर एक दौलत राम जी हल्दिया थे, इनके दीवान थे जयपुर के, उनको जब पद से हटा दिया तो वो उसके साथ हो गए। वो उसको जयपुर का सारा मतलब जासूसी पूरी दे करके या गुप्त बातें बताते हुए, रास्ता बताते हुए वो उनको जयपुर पे चढ़ा लाया। वो मतलब उस टाइम मुगल सेना के साथ हो गया। जो दौलत राम जी हल्दिया थे वो मुगल सेना के साथ हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ से जो ये मुर्ताज खां बड़ेज था उसने करीब 50,000 की सेना इकट्ठी की और उसने शेखावाटी होते हुए जयपुर पर अटैक करने के लिए शेखावाटी प्रदेश में प्रवेश किया। जब वो नारनौल से आगे बढ़ा तो शेखावतों ने उसको, जो नीम का थाना के पहाड़ है वहाँ पर उन्होंने उसका मुकाबला किया, उसको यानी रोकने की कोशिश करी। शेखावत वहाँ बहुत कम थे, करीब 6 घंटे लड़ाई चली और शेखावतों को हार का मुंह देखना पड़ा। और यहाँ पर करीब दोनों पक्षों के मिलाकर के करीब 2000 आदमी मारे भी गए। उसके बाद जो मुर्ताज खां बड़ेज था वो यहाँ उदयपुर वाटी पहुँचा, उदयपुर वाटी से थोई पहुँचा, थोई से श्री माधोपुर पहुँचा, वहाँ से रिंगस पहुँचा और इस पूरे एरिया को लूटता हुआ वो खाटू पहुँच गया ताकि आगे जयपुर जाया जा सके। अब जब खाटू के अंदर उसने डेरे डाले तो उसने जो सीकर के शासक थे देवी सिंह जी, उनको संदेश भेजा कि देवी सिंह जी ये खिराज आप चुका यहाँ पे अता कीजिए। देवी सिंह जी ने कहा कि भाई हम जो खिराज चुकाते हैं, ये खिराज एक तरह का कर होता है, टैक्स होता है, कि हम जो ये खिराज चुकाते हैं वो हम तो जयपुर के जो राजा होते हैं उनको देते हैं। तू भाई बीच में कौन आ गया लेने वाला? तुझे लेना है तो तुझे लेना है तो तुझे यदि लेना है तो तू जयपुर के महाराजा से ले, हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो जयपुर महाराजा के खजाने में खिराज जमा कराते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मना कर दिया। फिर देवी सिंह जी को पता था कि अब इससे युद्ध भी करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो ये जयपुर पे अटैक करेगा। तो उन्होंने अपने सारे जो भाई बंधु थे, यानी जो बिसाऊ और आसपास के जितने ठिकाने थे, बिसाऊ है, खूड़ है, दांता है, खजरियावास है, यहाँ के जितने भी जो इस शेखावाटी एरिया के जो ठिकानेदार हैं, उनके सबको बोल दिया कि भाई आओ और उससे लड़ना है। तो सब अपने अपने जो छोटी छोटी टुकड़ियों की सेना थी ये लेकर के देवी सिंह जी के नेतृत्व में खाटू के अंदर उन्होंने युद्ध मैदान में वो आ डटे।
उसके बाद जयपुर की सेना भी आ गई और एक नागा साधु थे जो महंत, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, आगे वीडियो के अंदर हम जरा वॉइस ओवर करके हम नाम बताएंगे जो जो योद्धा इधर आए, तो वो भी अपनी सेना लेकर के आ गए। उनके पास करीब 2000 नागा साधुओं की सेना थी। तो उन्होंने भी रणभूमि के अंदर अपने पैर डटा दिए कि भाई आजा मुर्तजा कहाँ लड़े। तो इस तरह से ये शेखावतों के पक्ष में जितने भी जो ये इधर उधर की सेनाएं टुकड़ियाँ आई, और उनके बीच के अंदर ये सन 1780 और उस समय विक्रम संवत था शायद 1837, और उसमें जो सावन है, सावन के अंदर ये युद्ध हुआ था और इनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इसके बारे में एक किताब है, वो ये लिखती है कि भाई इन शेखावतों ने और इनके जो सहयोगी जितने भी यहाँ लोग थे, हालांकि इसके अंदर देखिए मैं बताऊँ आपको, सिर्फ अकेले शेखावत नहीं थे, शेखावतों की सेनाएं थी, उसके अंदर चारण भी थे, उसके अंदर धाबाई गुजरों ने भी बलिदान दिया है, उसके अंदर रावणा राजपूत भी थे, कायस्थ भी थे, नाई भी थे, और चारण का मैंने आपको नाम पहले बता ही दिया। तो कईयों ने इस युद्ध के अंदर अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था, जिनके नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सारे नाम हम बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतने नाम सेना के अंदर क्योंकि हजारों लोग आए थे तो उनके नाम उपलब्ध भी नहीं है। मुख्य मुख्य नाम आपको जरूर बताए जाएंगे। तो इस तरह से ये युद्ध हुआ, और एक लेखक है उसने अपने इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि शेखावतों ने, जो सेना थी शेखावतों की, उन्होंने मुर्ताज खां बड़ेज के 22,000 सैनिक काट दिए थे। नुकसान इधर से भी खूब हुआ था, लेकिन जब 22,000, 50,000 में से जब 22,000 कट गए, यानी आधी सेना कट गई, तो मुर्ताज खां असहाय अवस्था के अंदर युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग गया। तो ये एक भयंकर युद्ध था, और इस तरह से इस युद्ध को जीत करके शेखावतों ने एक बार फिर जयपुर की रक्षा की। अब इस युद्ध के अंदर कौन कौन लोग शामिल हुए थे, ये जरा आप नाम सुन लीजिए। शेखावतों ने सीकर शासक देवी सिंह जी के नेतृत्व में खाटू के मैदान में मुर्तजा खां की सेना को फिर रोका। जयपुर की सेना भी मदद पर वहां पहुंच गई। खाटू के मैदान में युद्ध ठन गया। देवी सिंह जी के साथ बिसाऊ के सूरजमल जी, दांता के अमानी सिंह जी, खूड़ के भगत सिंह जी, खाचरियावास के दूल्हे सिंह जी अपनी अपनी सेना लेकर खाटू के मैदान में आ डटे। जयपुर की तरफ से दलेल सिंह जी खंगारोत, चूहड़ सिंह जी नाथावत अपनी सेना के साथ आ डटे, तथा महंत मंगलदास जी महाराज अपनी नगा जमात के साथ आकर उन्होंने रणभूमि में पैर रोप दिए। सावन सुदी 15 विक्रम संवत 1837 के दिन शेखावतों और मुर्तजा खां बड़ेज के बीच लड़ाई का बिगुल बजा और योद्धाओं की तलवारें चली। वीर देवी सिंह जी ने शाही सेना पर कहर ढाया। भगत सिंह खूड़ और उनके पुत्र मोती सिंह इस युद्ध में लड़े। मोती सिंह काम आए। दुजोत के सलेदी सिंह लड़ाई के मैदान में डटे रहे और अंत में वे भी काम आए। नारायण सिंह का पुत्र हनुमंत सिंह बलारा भी काम आया। मिस्री खां कायम खानी भी शत्रु से लड़ता हुआ रणभूमि में सो गया। बाघ सिंह टकनेत तिहावली भी की युद्ध कला से भी शत्रु मुक्त हुआ। पालड़ी ठिकाने के ठाकुर उमेद सिंह जी भी शत्रु से जूझे। देवकरण और शूजा नामक धाबाई तथा 2 कायस्थ इस युद्ध में काम आए। बेरी के चांदापों और चौहानों ने भी लड़ाई के अंदर तलवारें बजाई। 16 नर साल के 3 मेलकों ने शत्रु से जूझते हुए वीर गति प्राप्त की। राज के 2 दरोगा, एक राणा और एक पुरोहित ने भी प्राणों की आहुति दी। चोखा के बास के चारण क्या कम थे। हिंदुदान और महादान दोनों चारण मैदान में सो गए। हुकम सिंह शेखावत और दुर्जन सिंह झिलमिल ने भी कसर नहीं छोड़ी। दोनों वीरों ने मुर्ताज खां को रण में हाथ दिखाए। महंत मंगलदास जी ने अपने 2000 नागाओं के साथ शत्रु को रण का पाठ पढ़ाया और वो युद्ध भूमि में काम आए। हिंदू सिंह, स्वरूप सिंह बड़वा और हमीरा नाई ने भी युद्ध भूमि में प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का कर्ज चुकाया। काशी का बास के काशी राम जी चारण, उमेद सिंह जी सांगलिया के पुत्र चैन सिंह, सलेदी सिंह और आदि कितने ही वीर रणभूमि में सो गए। जालिम सिंह चांदापोता ने भी इसमें वीरता दिखाई। चिमन रचित देवगुण प्रकाश के अनुसार इनके अतिरिक्त उमेद सिंह सुजास, दूल्हे सिंह खाचरियावास, धीर सिंह डाबड़ी, पूरण मलकासली, पदम सिंह बठेट, सलेदी सिंह मेड़तिया, गुलाब सिंह गोपाल जी का, दूल्हे सिंह, प्रभुदान सिंह जहोता, चिमन सिंह, जेत सिंह, दूल्हे सिंह, जालिम सिंह गोपाल जी का, अजीत सिंह पहाड़ सिंह, साहिब सिंह, नवल सिंह,
सावंत सिंह नाथावत, माधो सिंह, मोहब्बत सिंह नरूका, किशन सिंह, सगत सिंह और दूल्हे सिंह। हमीर देका मलो, अणेद, सादूल, पदम, दुर्जनसाल, माल सिंह, कीर्ति सिंह, उदय सिंह, सरदार सिंह, हरि सिंह, प्रेम सिंह और भौम सिंह। सालिम सिंह, अचल सिंह, पूरणमल, सूरजमल, बेरीसाल खंगारोत, ज्ञान सिंह, सवाई सिंह, भीम सिंह, सूर सिंह, दुर्जनसाल सिंह, उदय सिंह, मिलकपुरिया, भीम सिंह, हरिराम जी का, सूर सिंह, दुर्जन सिंह, उदय सिंह गौड़, भोपत सिंह, लखदीर सिंह, अखे सिंहोत, अमर सिंह राठौड़, दलेल सिंह, ज्ञान सिंहोत, अभय सिंह, मोहन सिंहोत, शिवदास, असलदास जी ने भी इस युद्ध में मातृभूमि की रक्षा तलवारें चलाई। जयपुर एंड लेटर मुगल्स के अनुसार मुर्तज़ा खां की सेना के 22,000 सैनिक इस युद्ध में काम आए और अंत में निस्सहाय अवस्था में बड़ेज को खाटू का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। शेखावतों ने इस समय ढाल बनकर जयपुर की रक्षा की। ये युद्ध शेखावाटी के युद्धों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो हमने जानकारी पढ़ी है और सारी की सारी आपको जो जानकारी दी है, ये शेखावाटी प्रदेश का राजनीतिक इतिहास नाम की एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं रघुनाथ सिंह जी कालीपाड़ी। उसके अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं जो हमने हूबहू आप पढ़ करके आपको सुनाए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम फिर इसी तरह की कोई जानकारी देंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। और एक बात और, इसके अंदर हज़ारों लोग युद्ध के अंदर शामिल हुए थे, सबका नाम नहीं दिया जा सकता, किताब में भी सबका नाम नहीं है। जितने नाम थे उतने हमने बता दिए। यदि आपके पूर्वजों ने भी इस युद्ध के अंदर भाग लिया हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। मैं बता दूं आपको, मेरे भी जो पूर्वज थे नवल सिंह जी, वो इस युद्ध के अंदर गए थे और उन्होंने शत्रु से 2-2 हाथ किया था। तो आपके भी पूर्वज यदि इस युद्ध के अंदर आपके पूर्वजों ने भाग लिया है या आपकी जाति का कोई आदमी इसके अंदर लड़ा है तो उसका नाम कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजपूताना।